हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो है हमारा नया सब्जेक्ट है ये है रीजनिंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम इंग्लिश के जो इंग्लिश बोलना लिखना इंग्लिश ग्रामर उन सभी पर वीडियो बना रहे हैं। हम उस पर भी सभी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एक नया सब्जेक्ट है रीजनिंग। इसको हम समझेंगे कि रीजनिंग कहाँ पूछा जाता है, रीजनिंग को हम कैसे समझें और रीजनिंग के जो सवाल है या क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का हम आसान तरीका कैसे सीखें। रीजनिंग अगर देखा जाए तो एक ग्रुप डी से लेकर एक ऊंचे लेवल के एग्ज़ाम तक कहीं ना कहीं रीजनिंग के कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। रीजनिंग ये आसान सब्जेक्ट है, रीजनिंग ये आसान सब्जेक्ट है। ये कहीं ना कहीं हमारे तर्क हमारे सोच विचार को देखता है कि आपका सोचने का आपका देखने का क्या नज़रिया है, आप किस वजह को कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे सीखते हैं। उसी चीज़ को रीजनिंग समझ लो, रीजनिंग देखता है और सवाल पूछता है कि रीजनिंग में क्या चीज़ है जो ये रीजनिंग के जो सवाल हैं उनको हम कैसे आसानी से सॉल्व करें। जब रीजनिंग देखी जाती है तो रीजनिंग हमारे सामने दो प्रकार के होते हैं, एक रीजनिंग वर्बल होता है, एक रीजनिंग नॉन वर्बल होता है। आज जो हम ये डिस्कस करेंगे ये हमारा मकसद है कि जो रीजनिंग के जो सिलेबस हैं उन सिलेबस को डिस्कस करें और आपको बताएं कि रीजनिंग में कितने सिलेबस हैं, कौन सिलेबस खास इंपॉर्टेंट है और कौन किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। रीजनिंग में आप देखेंगे कि जो ये रीजनिंग है ये कहीं ना कहीं हमारे तर्क हमारे सोच को डिपेंड करता है कि हम कैसे इस चीज़ को सोचते हैं। जैसे रीजनिंग, इसमें अगर हम देखना चाहें इसमें तर्क सोच या वजह इन चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। रीजनिंग में हम तर्क वजह या सोच को हम देखने का प्रयास करते हैं। रीजनिंग की वजह से हम किसी जब समस्या को समझना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं रीजनिंग के तरीके पर हम सोचते हैं और देखते हैं। रीजनिंग हमारे सामने दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक रीजनिंग है वर्बल और नंबर दो रीजनिंग है नॉन वर्बल। रीजनिंग में जो पहला हमारा चैप्टर शुरू होता है रीजनिंग के सिलेबस में वो है सीरीज कंप्लीशन। अब जब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब हम मैथ के सवाल गणित के सवाल लगाते हैं तो उसमें हम किसी न किसी फार्मूले पर डिपेंड होते हैं और उसी फार्मूले पर हम उसको मैथ के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं और लगा देते हैं। उसी प्रकार से रीजनिंग में कहीं ना कहीं कुछ वजह होंगे, उसी वजह पर चलकर हमको अपने आंसर को सही तरीके से निकाल लेना। जैसे पहला है सीरीज कंप्लीशन। आप इसमें सीरीज के बारे में एक सीरीज सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। फिर अगर वर्बल का दूसरा हिस्सा है तो एनोलॉजी, आप एनोलॉजी के बारे में सीखेंगे। क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, फिर ब्लड रिलेशन और उसके बाद है पजल टेस्ट, उसके बाद में डायरेक्शन एंड सेंसस टेस्ट, फिर उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, फिर अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया और फिर अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल हो गया, फिर नंबर ऑफ रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट ये हो गया, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया। उसके बाद में अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, फिर इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर ये हो गया और उसके बाद है डेटा सफिशिएंसी, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट और लॉजिकल डिडक्शन। इन सभी जो चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर को हम वन बाय वन कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप देखेंगे कितने आसान तरीके से इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये बहुत आसान है, हाँ ये बहुत आसान, बस थोड़ा सा आप अगर गौर करेंगे तो इनको आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे वर्बल का ये पूरा हिस्सा था, ये हिस्सा पूरा इधर वर्बल यानी वर्बल रीजनिंग है, ये किसी ना किसी वजह या तर्क पर चलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो नॉन वर्बल है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें कोई इमेज दिखाया जाएगा, उसमें हमको वजह या तलाश करना होगा कि हम इसमें सही आंसर कैसे चुनें। जैसे इसमें पहला है सीरीज, इसमें भी सीरीज है, उसमें भी देखिए सीरीज कंप्लीशन है, इसमें भी सीरीज है, एनोलॉजी उसमें भी है, एनोलॉजी इसमें भी। अगर आप इस हिस्से को सीख जाते हैं तो ये हिस्सा आप आसानी से सीख सकते हैं। फिर दूसरा चैप्टर तीसरा है क्लासिफिकेशन एनालिटिकल रीजनिंग और उसके बाद है मिरर इमेज। मिरर इमेज के बाद है आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज वाटर इमेज और उसके बाद में स्पॉटिंग आउट ऑफ द एम्बेडेड फिगर्स और उसके बाद है कंप्लीशन एंड इनकम्प्लीशन पैटर्न के बारे में आप सीखेंगे। उसके बाद में आप फिगर मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे और पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग यानी पेपर को काटना फोल्ड करना मोड़ना ये सब सीखेंगे। रूल्स डिडक्शन के बारे में सीखेंगे और क्यूब डाइस इसके बारे में भी सीखेंगे और है ग्रुप एंड आइडेंटिकल फिगर्स इसके बारे में आप सीखेंगे। उसके बाद आता है डू सिचुएशन, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रिंगल, फिर फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस।
ये जो सारे चैप्टर हैं ये रीजनिंग के आसान चैप्टर हैं। इसको समझने के लिए आप अगर मैथ के थोड़े जानकार हैं तो आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें बस ये वजह है कि आप समझ कैसे रहें, जितना जल्दी समझ जाएंगे। ये सबसे आसान चैप्टर होता है और सबसे आसान सब्जेक्ट है। आप इसको वजह, तर्क और सोच और वजह को जान गए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में जहां पर ये रीजनिंग पूछा जाता है वहां पर उन सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो रीजनिंग का सिलेबस है ये आपको हमने बताने का प्रयास किया। इन सिलेबस को देखिए, समझिए और उसके बाद हम एक एक चैप्टर पर हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इन सभी चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो सिलेबस हमने बताया, जो डिस्कस किया है, ये सिलेबस कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग को मिल सके। और वीडियो को थैंक यू।